हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा परिपर में रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए हमारी क्लास है। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए तो ये क्लास आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो हम 2021 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2021 के पढ़ेंगे, फिर 2022 के, फिर 23 के, फिर 24 के, फिर 25 के। अगर आपने 2025 में पेट नहीं दिया था या पेट दिया था, स्कोर कम रह गया था, तो आप लोगों के अंदर एक मलाल होगा कि अगर मैं 2025 के पेट को अच्छे से पढ़ के दे लेता या पेट को दे लेता तो काश मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाती, क्योंकि 2025 में पेट से भरपूर वैकेंसी आई, डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो 2026 के आप लोग तैयार हो जाइए। अगर 2026 में आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर हो जाए तो पेट के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई आपको परीक्षा पर कराई जाएगी। तो जैसे मैं 2021 के मैथ के क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसी तरीके से आपको और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र आपको बतानी है कितनी होगी। 28 वर्ष होगी, 31 वर्ष होगी, 34 वर्ष होगी और 37 वर्ष होगी। तो देखिए और आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो औसत का मैं एक शानदार सा फंडा आप लोगों को बताता हूं कि औसत का पहला मतलब तो होता है कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। औसत का एक और मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा। क्या होता है? बराबर बराबर बंटवारा। तो देखो पहले औसत कितना था? 18.5 था। कितना था? 18.5 था। पर जैसे ही कोच को शामिल किया गया तो औसत उम्र कितनी? 20% बढ़ गई। यानी 18.5 था, इसका जब आप 20% निकालेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। कैसे आया? 20 और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 1/5 आ गया। यानी 1/5 इसका आप निकालोगे तो कितना? 5 तिया 15, बची 3, 5 सत्ते 35। तो कितना एज कितनी बढ़ेगी? 3.7 बढ़ी। जैसे ही कोच शामिल हुआ तो औसत कितना? 3.7 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 3.7। अब 3.7 तो एक के हिस्से में, और हिस्सेदार कितने? 4 खिलाड़ी थे, 5वां कोच हो गया। 5वां कौन हो जाएगा? कोच हो जाएगा। तो कितना? 18.5 ही आ जाएगा। 18.5 ये, 18.5 ये, कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। तो जो आपके कोच की उम्र रहेगी वो कितनी रहेगी? 37 वर्ष रहेगी, है ना। अगर देखो कोच 18.5 वर्ष का ही होता तो ना तो औसत घटता ना औसत बढ़ता। जैसे ही कोच ने एंट्री मारी तो औसत 3.7 बढ़ा। 3.7 बढ़ने का मतलब हर एक के हिस्से में 3.7 बढ़ा और कैंडिडेट कितने? 5। तो 5 के हिस्से में 18.5 बढ़ गया तो उम्र कितनी हो जाएगी? 37। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? 10% बढ़ी, 10% घटी, 16% बढ़ी, 16% घटी। तो बताइए आप में से कौन कौन बताएगा। देखिए क्या कहता है प्रश्न कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे 3/10। 30/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? 3/10 आ जाएगा। और उसकी बिक्री 20%, 20% का मान 1/5 आ गया, बढ़ गई। तो देखो टीवी सेट का मूल्य पहले 10 रुपए था और बाद में 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 13 रुपए हो जाएगा। तो उसकी जो बिक्री थी वो 20% बढ़ गई, है ना। अच्छा सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे। जो टीवी सेट का मूल्य पहले 10 था और टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, तो 10 में से जब आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7 रुपए का हो जाएगा टीवी सेट का मूल्य। पर जैसे ही घटा तो 20% बिक्री बढ़ गई। यानी पहले तो 5 सेट बिकते थे तो अब कितने सेट बिक रहे हैं? 6 सेट बिक रहे हैं। अब कितने बिक रहे हैं? 6 सेट बिक रहे हैं। तो कर दीजिए भाई, 10 पंजे 50 और 7 छिक्के 42। कितने बढ़े? 8 बढ़े। कितने पर? 50 पर। परसेंटेज के लिए 100। 50 से आप काट देंगे तो 2 बार, तो 8 दूनी 16, यानी आप कितने? 16% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़े आगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का मान बराबर है। इसका मान किसके बराबर होगा? 4 प्लस √15 के, 4 माइनस √15 के, 1/2 के और 1 के।
तो कौन कौन आप में से बताएगा आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। तो आप कहेंगे गुरुजी कि पहले ये था √5 माइनस √3 था, ये कितना था √5 प्लस √3 था, इनटू आप कर दीजिए क्या कर देंगे कि √5 और प्लस माइनस से गुणा कर दो, √5 माइनस √3 से ऊपर गुणा कर दो और √5 माइनस √3 से नीचे गुणा कर दो। तो ये तो क्या होगा a माइनस बी, तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और वो खोलोगे तो क्या होता है a स्क्वायर यानी √5 का वर्ग 5 प्लस बी स्क्वायर तो प्लस के 3 और माइनस के 2ab तो 2 और √5 दिया 15 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का वर्ग 5 √3 का वर्ग 3 तो 8 माइनस 2√15 और अपॉन इसमें क्या कर दोगे 2 से कर दोगे डिवाइड, 2 से काट दोगे तो 2 चौके 8 और इसमें भाग करोगे तो √15 तो 4 माइनस √15 आ जाएगा। ऐसा एक प्रश्न आपको हर साल देखने के लिए मिलता है यूपी पेट में। तो आप कहते हैं गुरु ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 माइनस √15, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणा 115 अपॉन 885 गुणा 885 प्लस 115 इंटू 115 माइनस 885 इंटू 115। अब ये आपका प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो आप इस पूरे को अगर आप a माने तो ए तो ये तो हो गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, 115 को b मान लिया और ये क्या हो गया a वर्ग प्लस b वर्ग और माइनस के ab। अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब आप खोलेंगे तो क्या होता है एक बार तो a प्लस b और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। तो यही तो आपका नीचे a स्क्वायर प्लस b, तो ये कट ही गया तो बचा क्या a प्लस b बचा, क्या बचा a प्लस b यानी 885 a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू 115 हो गई। तो कितना हो जाएगा 900 100 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, यानी आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है आइए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे और बता देंगे आप लोग क्या आंसर होगा। ये है अंडरूड में क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 बराबर है 72 अपॉन 56। ठीक है तो अब आप देखिए क्या करेंगे, अंडरूड में है तो अगर आप चाहो तो अंडरूड को जैसे आप लिख दो अंडरूड के क्वेश्चन मार्क या एक्स लिख दो, ठीक है। और 196 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो आप कहें गुरुजी 14 का वर्ग होता है 196, तो 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो आप कहें गुरुजी 14 हो जाएगा बराबर 72 अपॉन 56। 14 से काटोगे 14 चौके 56 और 4 से काट दोगे तो कितनी बार 18 बार। तो अंडरूड एक्स की वैल्यू 18 है, जब अंडरूड एक्स का मान 18 है तो आपको चाहिए एक्स का मान या क्वेश्चन मार्क का, तो इधर आप वर्ग कर दोगे दोनों ओर तो 18 का वर्ग करोगे कितना आएगा 324 आ जाएगा 324, यही आप आंसर कर दोगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, यदि अंडरूड में 1 प्लस 27 अपॉन 169 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 13 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो सबसे पहले से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, 169 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 और 27 ऊपर वाला तो कितना हो गया 196 हो गया। तो 196 अपॉन 169 ये अंडरूड में है बराबर क्या हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 13। ठीक है तो 196 का वर्गमूल लोगे 14, 169 का लोगे 13 बराबर के 1 प्लस एक्स अपॉन 13, 13 से करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 13 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 13 और दोनों ओर तुलना करोगे तो देखो एक की वैल्यू 1 है 13 की वैल्यू 13 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देंगे गुरुजी जो x का मान होगा वो हमारा 1 होगा, क्या होगा x का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि परीक्षा पर पहले सर PYQ सीरीज कराएंगे, फिर आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वो सारी चीजें कराई जाएंगी परीक्षा पर। ठीक है तो आप सभी लोग परीक्षा पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न 37 सही 1/2 में
कुल कितने 1/8 हैं बताइए। जो 37 सही 1/2 है, इसमें कुल कितने 1/8 हैं? तो क्या करेंगे, 37 दूनी 74, 75/2 है, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 1/8 से, तभी तो आपको पता पड़ेगा। मैं कहूं कि 24 में कितने 8 हैं, तो आपने 8 + 8 + 8 तीन ही, तो कैसे 8 से आपने डिवाइड किया, तो ऐसे यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे, तो 72/2 और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में करोगे तो इंटू 8 आ जाएगी। 75 था, सॉरी 37 दूनी 74 75 है ना, 75/2, 75/2, 2 से 4 बार कट जाएगा, 75 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंडर में 36.1/102.4 बराबर क्या, ये आप देखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब 361 कितने का, 19 का वर्ग होता है 361, तो 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19। 1024 कितने का होता है, 32 का होता है। नहीं आता है तो आप फैक्टर कर लेंगे, है ना, कि जैसे 2 से आप काटेंगे 512, फिर 2 से काटेंगे 256, फिर 2 से काटेंगे 128, फिर 2 से काटेंगे 64, और फिर 2 से काटेंगे 32, और फिर 2 से काटेंगे 16, है ना, ऐसे करके चले जाएंगे। 16 का सीधा 4 लिख देता हूँ, आप फैक्टर बना लीजिए। तो देखो 1 2 3 और 1 4 का ये बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, तो 19/32 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, 9.8, 10, 10.5 और 10.8, बता दो जल्दी से। तो करेंगे आप वही काम, क्या करेंगे कि 4% बढ़ा और कितना 1/2% घट गया, तो एक साल में कितना बढ़ पाया, 3.5, और 3.5 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, पॉइंट हटाओगे तो 0, और 5 से काट दोगे तो 5 सत्ते और 5 से 200, 7/200 आ गया। तो पहले आपका 200 था, 7 की वृद्धि हो जाती है, कितना हो गया 207। तो ये तो एक साल है, पर 3 साल ऐसा हुआ है, तो फिर 200 से 207 और फिर 200 से 207, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6, इसका जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8,86,8 86 97 43, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हो गई आपके, 8,69,743 की, 8,69,743 की, कितने पर, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, और परसेंटेज के लिए 100, 00 से 00, 00 कट गया। अब आपको भाग करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, यानी ये कितना है 86 97 और ये कितना है 43, इसमें आप भाग कर दीजिए कितने से, 8 पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 80,000 से 80,000 एकम 80,000, 1 2 3 4 कितना गया 6 9 7 4, ये तीन उतार दिया है ना, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर आप कहेंगे 8 8 64 होता है, तो 10.8 के समथिंग जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप कहेंगे 10.8 हो जाएगा गुरुजी, क्या हो जाएगा 10.8। ठीक है, अगला प्रश्न, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और अंतिम 7 का औसत 70 है, तो 7वां परिणाम बताओ। देखो 13 का औसत कितना था, 68 था, तो 13 का अगर आप योग निकालेंगे, 13 का योग, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 68 × 13, 13 8 104 की 4 कैरी 10, 13 का 78 और 10 88, 884 हो गया। पहले 7, तो 7 × 63 कर दो, कितना आ जाएगा, 7 21 की 1 कैरी 2, 7 6 42 और 2 44, ठीक है, पहले 7 का, और अंतिम 7 का, तो 7 × 70 कर दीजिए, कितना आएगा 749, 490, तो 1 9 4 13 और 4 4 8 1 931 हो गया। यानी पहले तो योग 884 था, अब ये हो गया 931, क्योंकि ये तो 13 संख्या का है और ये 14 संख्या का है, तो कितना बढ़ जाएगा 16 और 31 47, तो यही आपकी हो जाएगी 7वीं संख्या, कितना हो जाएगा 47। क्लियर है, देख लीजिए एक बार अगला प्रश्न। तो ये थे हमारे 10 प्रश्न
जो आपके यूपी पेट 2021 में आए थे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपी पेट 2022 में जितनी भी शिफ्ट हुई होंगी उन सब के प्रश्न, यानी हर दिन हम एक ईयर को डिस्कस करेंगे। तो देखो 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 4 दिन ऐसे और चलेंगे तो आपकी पूरी हो जाएगी प्रीवियस ईयर। उसके बाद आप लोग कहेंगे कि गुरुजी मॉक टेस्ट कहे तो हम मॉक टेस्ट और डीआई को भी लेके चलेंगे, है ना। पहले मैथ को खत्म कर लेते, फिर ऐसे डीआई को लेंगे। वैसे आपकी और भी सब्जेक्ट की क्लास आपको परीक्षा पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।